जोहार एंड जय हिंद दोस्तों। आप लोग कैसे, मेरे ख्याल से अच्छे से अपना प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो दोस्तों रोजाना की तरह फिर से आप लोग के लिए और झारखंड महिला सुपरवाइजर जैसे जल, झारखंड फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर, जेपीएससी जैसे एंड दोस्तों झारखंड के जितने भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन होती है दोस्तों, जहाँ पे दोस्तों आप लोग साइंस से क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, ये आप लोग लेके आए। और दोस्तों ये आप लोग बता देना चाह रहे हैं, ये आप लोग आगामी आने वाले झारखंड महिला सुपरवाइजर की एग्जामिनेशन में जैसे जल एग्जामिनेशन, झारखंड फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर और झारखंड के जितने भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन होती है, आप लोगों को सारा एग्जामिनेशन में यहाँ से प्रश्न देखने को मिले। क्योंकि दोस्तों आप सभी को बता देना चाह रहे हैं, ये प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट है। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक से आता है दोस्तों, वही टॉपिक से आपको क्वेश्चन उठा के लाए हैं। और दोस्तों आप लोग मेन टॉपिक को भी बताते हैं, ठीक है। तो बस आप लोग को बने रहना है और जो भी एग्जाम टीम के द्वारा आप लोग को बताया जाएगा वो आप लोग फॉलो करना है, तो निश्चित रूप से आपका सारा क्वेश्चन सही होगा, ठीक है। तो हम लोग का आज साइंस का सेट नंबर 5 रहने वाला है, ठीक है। आज हम लोग 20 क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आज की क्वेश्चन है, फाइलेरियोसिस नामक रोग किसके कारण होता है। देखिए रोग से एक प्रश्न आपका 100% रहेगा, ठीक है। तो रोग से आप लोग कर लीजिएगा। क्या है, टीनिया सोलियम, फाइलेरिया, अस्केरिस, प्लाज्मोडियम, वाइवैक्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, यानी कि फाइलेरिया, ठीक है। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फाइलेरिया रोग गोल कृमि के कारण होता है, जिनमें प्रमुख है उच्चेरिद्रिया बैंक्रोफाइट। इस रोग से लसिका वाहिनी और ग्रंथियों फाइलेरियोसिस इसको कहा जाता है, ठीक है। देखिए फाइलेरिया के रोगियों के लिए दही, केला और चर्बी जैसे प्रोटीन को खाया जाना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। देखिए 2 नंबर में क्या दिया हुआ है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकीय घटक अधिकांश प्राकरेंद्रियों में मौजूद नहीं होता। कोशिका द्रव्य, केंद्रक झिल्ली, कोशिका भित्ति, राइबोसोम। और देखिए बायोलॉजी की ये ऐसा कोशिका चैप्टर है, इससे 1 से 2 प्रश्न आपका 100% रहेगा, ठीक है। तो इस टॉपिक को आप लोग कर लीजिएगा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर ऑप्शन, यानी कि केंद्रक झिल्ली, ठीक है। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। देखिए कोशिका के केंद्रक का वह कोशिकीय घटक जिसकी अधिकांश प्राकरेंद्रियाँ मौजूद नहीं होती है, उसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप लोगों को दिया हुआ है 3rd नंबर में, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशानुगत होने वाले आनुवंशिक पदार्थ कौन सा है। आरएनए, डीएनए, प्रोटीन, एंजाइम। तो ये आपका डीएनए है। डीएनए जो कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ये वंशानुगत बढ़ने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। इसीलिए हम लोग बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए डीएनए की फुल फॉर्म की बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है, जो कि माता पिता से वंशानुगत गुणों या आनुवंशिक जानकारी को उनके संतानों तक ले जाने और हस्तांतरित करने के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है। देखिए डीएनए की खोज की बात करते हैं तो डीएनए की खोज 2 वैज्ञानिकों ने किया है। पहला जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने कब किया था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि डीएनए की खोज किसने किया था। तो जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने कब किया था, तो 1953 ईस्वी में डीएनए का खोज किया था, राइट। और डीएनए का फुल फॉर्म भी बार बार पूछा जाता है, तो आप लोग बता दिए हैं, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट है राना टिग्रिना, ठीक है। राना टिग्रिना किस जीव का वैज्ञानिक नाम है। भेड़िया, एशियाई मेढक, सीमदीय बाघ, तेंदुआ। तो चौथा का आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी नंबर ऑप्शन, यानी कि एशियाई मेढक। एशियाई मेढक का वैज्ञानिक नाम है राना टिग्रिना, ठीक है। 4 नंबर का बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है 5 नंबर में, स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक को क्या कहते हैं। संवेदिक अभिग्राहक, घ्राण अभिग्राहक, रासायनिक अभिग्राहक, रसवेदी अभिग्राहक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, यानी कि रसवेदी अभिग्राहक, ठीक है। स्वाद का पता लगाने वाले अभिग्राहक को रसवेदी अभिग्राहक कहते हैं, ठीक है। देखिए स्वाद कलियों में स्वाद रिसेप्टर कोशिकाएं होती हैं, जिन्हें रसवेदी कोशिकाओं के रूप में भी जाना जाता है, राइट। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप लोग दिया हुआ है, इनमें से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व थायराइड ग्रंथि के सामान्य संचालन हेतु आवश्यक है। आयोडीन,
आयरन, पोटेशियम, कैल्शियम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन यानी कि आयोडीन। आप लोग कमेंट करके बताइएगा आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। ठीक है, देखिए सामान्य मानव शरीर को प्रतिदिन औसतन आपको देखिए 100 से 150 माइक्रोग्राम आयोडीन की आवश्यकता होती है। कितने आयोडीन की आवश्यकता होती है? 100 माइक्रोग्राम से 150 माइक्रोग्राम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 7 नंबर में देखिए दिया हुआ है आप लोग का, बढ़ते भ्रूण के धारण और पोषण के लिए हर महीने मादा प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा अपने आप को तैयार करता है? गर्भाशय, गिरवा, योनि, गर्भाशय, अंडाशय। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गर्भाशय। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए महिलाओं में गर्भाशय नाशपाती की आकार की संरचना है जो कि उदर गुहा के निचले भाग में स्थित होता है। देखिए गर्भाशय प्रत्येक महीने रजो धर्म यानी कि मासिक धर्म के द्वारा बढ़ते भ्रूण के धारण और पोषण के लिए अपने आप को तैयार करता है। राइट, नेक्स्ट है चलिए 8 नंबर में, जननांगी हुर्पीज संक्रमण डेस किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण होता है, कवक के कारण होता है, प्रोटोजोआ के कारण होता है, विषाणु के कारण होता है। तो ये किसके कारण होता है? तो ये आप लोग का विषाणु के कारण होता है। इसीलिए 8 का डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए जननांग दाद एक सामान्य यौन संचारित संक्रमण है। सिंप्लेक्स वायरस जननांग दाद का कारण बनता है। शोधकर्ताओं का भी कहना है कि हर्पीज वायरस का आधुनिक संस्करण हजारों साल पहले चैंपीजे से मनुष्यों में प्रसारित हुआ था, है ना। चलिए नेक्स्ट है 9 नंबर में, किसी विद्युत सर्किट के 2 बिंदुओं के मध्य एक इकाई आवेश के हस्तांतरण में हुआ कार्य क्या कहलाता है? विभवांतर, शक्ति, धारा, प्रतिरोध। और देखिए फिजिक्स का एक चैप्टर होता है विद्युत को पढ़ लीजिएगा, इससे एक प्रश्न 100% आपको देखने को मिलेगा। तो 9 नंबर का आंसर हो जाएगा विभवांतर। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आप लोग का, विद्युत बल्ब में प्रकाश देने वाले पतले तार को क्या कहा जाता है? विद्युत बल्ब में प्रकाश देने वाले पतले तार को क्या कहा जाता है? प्रतिरोध, रिले, फ्यूज, फिलामेंट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फिलामेंट कहा जाता है। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए विद्युत बल्ब में फिलामेंट के रूप में टंगस्टन धातु के तार का प्रयोग किया जाता है। पूछा जाता है कि विद्युत बल्ब में फिलामेंट के रूप में किस धातु का उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा टंगस्टन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जाने से पहले दोस्तों देखिए जौहर एग्जाम टीम के द्वारा आप लोगों के लिए नोट्स शेयर किया गया है जो कि दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, और दोस्तों ये आप लोग आगामी आने वाले झारखंड महिला सुपरवाइजर की एग्जामिनेशन में, ठीक है, आप लोग यहाँ से 100% प्रश्न देखने को मिलेगा। क्योंकि दोस्तों आप सभी को क्लियर कर देना चाह रहे हैं जो भी सिलेबस आप लोग जेसीसी के द्वारा दिया गया है, चाहे सोशलॉजी की बात करते हैं, चाहे होम साइंस की बात करते हैं, चाहे साइकोलॉजी की बात करते हैं, चाहे पेपर 2 हिंदी की बात करते हैं, चाहे पेपर 1 की बात करते हैं, जिसके भी बात करते हैं दोस्तों आप लोग का नोट्स इस तरह का तैयार किया गया है कि ये किसी भी इंसान को आसानी से समझ में आ जाएगा। यानी कि दोस्तों सरल भाषा में ये बताया गया है, ठीक है, इस नोट्स में। और जो भी आप लोग सिलेबस दिया है जेसीसी यानी कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा सारा आप लोग का सिलेबस A to Z आप लोग का यूनिट वाइज यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप लोग का भी सपना होगा, ड्रीम होगा, गोल होगा झारखंड महिला सुपरवाइजर में एक सीट पक्का करना, तो दोस्तों ये नोट्स आप लोग के लिए रामबाण साबित होने वाला है। ठीक है, तो देखिए नोट्स कैसे प्राप्त करना नहीं करना है, तो देखिए आप लोग एक नंबर दिख रहा होगा 8789125229। ठीक है, इस नंबर पर आप लोग क्या करना है 200 कितना करना है 200 पेमेंट करना है। देन स्क्रीनशॉट आप लोग को इसी व्हाट्सअप नंबर में डाल देना। उसके बाद स्क्रीनशॉट डाल के आप लोग को बतला देना है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट का चाहिए, साइकोलॉजी का चाहिए कि होम साइंस का चाहिए कि सोशलॉजी का चाहिए कि पेपर 2 हिंदी का चाहिए, फिर पेपर 1 का, जिसका चाहिए आप लोग वहाँ पे मैसेज कर दीजिएगा। उसका जौहर एग्जाम टीम को द्वारा आप लोग को 2 मिनट के अंदर में नोट्स प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे आप लोग के लिए देखिए जौहर एग्जाम टीम के द्वारा आप लोग के लिए टेस्ट सीरीज़ भी बनाया गया। टेस्ट सीरीज़ देना दोस्तों बहुत ही ज़रूरी है, प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो देखिए जौहर एग्जाम टीम के द्वारा आप लोग पेपर 1 हो गया, पेपर 2 हो गया, पेपर 3 के लिए बनाया गया। पेपर 1 देखिए हिंदी इंग्लिश पूछा जाता है जो कि क्वालिफाइंग नेचर का रहता है, जिसमें से 36 क्वेश्चन सही करना रहता है।
पेपर 2 की बात करते हैं, पेपर 2 में आपका 100 क्वेश्चन रहता है, ठीक है, जिसमें भाषा पेपर रहता है, ठीक है। तो हम लोग पास आपका टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, खोटा हो गया, नागपुरी हो गया, हिंदी हो गया, तीनों को मिल जाएगा। एंड पेपर 3 की बात करते हैं, पेपर 3 में देखिए सोशोलॉजी का हो गया, होम साइंस का हो गया, साइकोलॉजी का हो गया, इन सभी का मिलेगा, ठीक है। तो दोस्तों देखिए आप लोग कैसे प्राप्त करना है, नहीं करना है, तो देखिए आप लोग एक नंबर दिख रहा होगा 8789125229, ठीक है। इस नंबर पे आप लोग क्या करना है, 200 पेमेंट करना है। देन उसका जो स्क्रीनशॉट आप लोग को इसी व्हाट्सअप नंबर पे डाल देना, उसको डाल के आपको बता देना है कि आपको कौन सा पेपर का चाहिए, पेपर 1 का चाहिए कि पेपर 2 का कि पेपर 3 का, है ना। जिसको चाहिए आप लोग को स्क्रीनशॉट के साथ आप लोग बतला दीजिए कि उसके जो हरिजम टीम, तो आप लोग को 2 मिनट के अंदर में टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। उसके बाद आप लोग टेस्ट सीरीज दे सकते हैं और अपने आप को जांच सकते हैं आप कितना पानी में है ना, कितना आपका तैयारी हुआ नहीं हुआ है। और आपको क्लियर कर देना चाह रहे हैं, एक पेपर का आपका 200 पड़ेगा, दो पेपर लीजिएगा तो आपका 400 पड़ेगा, तीनों पेपर लीजिएगा 600 रुपया पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग क्लियर हो गया कैसे करना नहीं करना है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न है आप लोग का 11 नंबर में, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन प्रतिक्रिया का एक उदाहरण है, परमाणु ऊर्जा उत्पादन, हाइड्रोजन बम, नाभिकीय बम, परमाणु और हाइड्रोजन बम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर ऑप्शन, यानी कि हाइड्रोजन बम, ठीक है। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अरे अच्छा चलिए देखिए, किस सिद्धांत या नियम के आधार पर रोशनी पानी में तैरती की, न्यूटन के गति के तीसरा नियम के आधार पे, और फैराडे के नियम के आधार पे, आर्किमिडीज के नियम के आधार पे, ओम के नियम के आधार पे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आर्किमिडीज नियम के आधार पे, ठीक है, यानी कि सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर। देखिए आर्किमिडीज का सिद्धांत ये कहता है कि किसी तरल माध्यम में किसी वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल उस वस्तु द्वारा विस्थापित तरल के भार के बराबर होता है, ठीक है। देखिए किसी तरल माध्यम में आंशिक या पूर्णतः डूबी हुई वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल उस वस्तु द्वारा विस्थापित तरल के भार के बराबर होता है, राइट। चलिए नेक्स्ट है 13 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी एक वेक्टर मात्रा है, समय, दूरी, तापमान, वेग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, यानी कि वेग, ठीक है। देखिए वेग वे राशियाँ जिनमें परिणाम के साथ साथ दिशा भी होती है, वे सदिश राशि कह जाती है। जैसे सदिश राशि में देखिए वेग हो गया, विस्थापन हो गया, त्वरण हो गया, भार हो गया, वेग तो हो गया, आवेग हो गया, विद्युत हो गया, संवेग हो गया, सब होता है, ठीक है। जिसका वेक्टर रहेगा, जिसका दिशा निर्धारित किया जा सकता है, जिसका भार निर्धारित किया जा सकता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं, राइट। नेक्स्ट है देखिए, पवन चक्की पवन की किस ऊर्जा का उपयोग करती है, उसमें ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, जल ऊर्जा। बताइए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, गतिज ऊर्जा इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 15 नंबर में, शक्कर के घोल में शक्कर एक क्या है, विलायक है, घुला हुआ पदार्थ है, कोलाइड है, सस्पेंशन है। तो बताइए 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये आपका घुला हुआ पदार्थ है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दो या दो से अधिक पदार्थों, ठोस, द्रव या गैस का समांगी मिश्रण को हम लोग विलयन कहते हैं, ठीक है। और मुख्य अवयव जो मात्रा में अधिक होते हैं विलायक, और जो कम मात्रा में होते हैं उन्हें विलय यानी कि घुला हुआ पदार्थ कहते हैं, राइट। नेक्स्ट चलिए 16 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु के बारे सही नहीं है, दो तत्वों के परमाणु समान होते हैं, या फिर वे 10 मीटर क्रम के प्रसरण में होते हैं, परमाणु आकार में बहुत छोटे होते हैं, एक तत्व के परमाणु सभी अवस्थाओं में समान होते हैं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये देखिए, दो तत्वों के परमाणु संख्या क्या समान हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है, ठीक है। इसीलिए ए नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यही गलत है, बाद बाकी और सारा ऑप्शन राइट है। चलिए नेक्स्ट है 17 नंबर,
जिन तत्वों में धातुओं और अधातुओं के बीच मध्यवर्ती गुण होते हैं उन्हें उपधातु यानी कि मेटलॉयड कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे उपधातु के रूप में जाना जाता है? कार्बन, तांबा, आयोडीन, जर्मेनियम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका जर्मेनियम, यानी कि डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिलिकॉन एवं जर्मेनियम जैसे तत्वों को उपधातु के रूप में जाना जाता है। राइट, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 18 नंबर। वह एकमात्र धातु कौन सी है जो कमरे के तापमान पर द्रव में बदल जाती है? पारा, ब्रोमीन, क्लोरीन, गैलियम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ब्रोमीन। ठीक है, ब्रोमीन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ब्रोमीन एक ऐसी धातु है जो कि कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में बदल जाती है। ठीक है, और ब्रोमीन की बात करते हैं दोस्तों, ब्रोमीन जो होता है ये आपका लाल रंग का होता है, इसमें आपको तीक्ष्ण गंध भी होता है। ठीक है, और इसका रासायनिक संकेत भी जान लीजिए। तो इसका रासायनिक संकेत होता है ब्रोमीन का Br। क्या होता है? Br बिल्कुल राइट आंसर होता है। चलिए नेक्स्ट है 19 नंबर में। दूध वाला ताज़े दूध में थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिलाता है। ठीक है, दूध के अम्लीकरण को रोकने के लिए, दूध का स्वाद बेहतर बनाने के लिए, दूध में क्रीम बढ़ाने के लिए, दूध के गाढ़ेपन में सुधार के लिए। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दूध के अम्लीकरण को रोकने के लिए दूध वाला ताज़े दूध में सोडा मिला देता है, बेकिंग सोडा मिला देता है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बेकिंग सोडा यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, NaHCO3 होता है, जो कि एक अकार्बनिक यौगिक होता है। इसे मीठा सोडा या खाने के सोडा भी कहा जाता है। पूछ देगा कि मीठा सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो NaHCO3 होता है, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है एवं आज की लास्ट क्वेश्चन देखिए। रासायनिक समीकरण में प्रतिक्रिया की स्थिति किस स्थान पर इंगित की जाती? तीर के ऊपर और नीचे, केवल तीर के नीचे, समीकरण की शुरुआत, केवल तीर के ऊपर। जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, यानी कि तीर के ऊपर और नीचे। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त होती है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं सेशन आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो रहा होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जितने भी तैयारी करने वाले कैंडिडेट होंगे सभी के पास वीडियो पहुंच सके और सभी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, और अभी तक आप लोग जो हमारे सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी इसी प्रकार का वीडियो अपलोड होगा तो आप लोग सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के टाटा बाय बाय, जोहार।